समझ में आई मेरी बात? मतलब जो शब्द है अप्रोप्रिएट प्लेस पर, जैसे मान लीजिए आप लोगों को तो नहीं ये है, अंग्रेजी कोई मरता है ना, अंग्रेज कोई मरता है सिनेमा में देखेंगे तो, या गुजरात में जब कोई किसी का डेथ होता है तो डेड बॉडी के साथ या तो काला ड्रेस पहन के जाते हैं या सफेद पहन के जाते हैं। एक ट्रेडिशन है वहां, ब्लैक टाई पहनेगा अंग्रेज, अगर जाएगा ब्लैक टाई लगा के जा रहा है, दैट मीन्स देयर इज सम हादसा, अगर वो पार्ट ऑफ यूनिफॉर्म नहीं है तो। ठीक है, तो यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करना, उसी तरह से जब हम वाक्य लिखते हैं, सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं, तो ये यूनिफॉर्मिटी हमें मेंटेन करना पड़ता है। नहीं तो आपका पेपर वन में बहुत अच्छा हो, पेपर टू इसीलिए हम लोग खेत रह जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले आ जाओ, आपको सबसे पहला जो प्रयास करना है, वो जो भी आप लिखते हैं, जो भी, बंद कर दो बेटा ठीक से, जो भी आप लिखते हैं उसको सही लिखने का प्रयास करेंगे। ये गलतियां क्यों होती हैं? अगर मैं आपको हिंदी में लिखने के लिए दूं, ठीक है, अगर मैं आपको हिंदी में लिखने के लिए दूं, अवश्य ही आपको अगर मैं कहूं कि मेला में एक दिन, एक दिन मेला में, आप लिखिए, 4 लाइन लिखिए आप लोग। जो लोग ऑनलाइन है, अगर सुन पा रहे हैं तो आप भी लिखेंगे, नोटबुक निकाल लेंगे, एक दिन मेला में या मेला का एक दिन, सिर्फ 4 लाइन लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है। आप मार्जिन नहीं छोड़ रही हैं, मार्जिन छोड़िए। ठीक है, 4 लाइन लिखिए अपने मन से, दूसरे का नहीं देखना है। सर किस पे लिखना था, एक बार फिर से बोल दीजिए ना। 4 लाइन लिखना है, मेले में एक दिन। जैसे आप मेला गई हैं तो एक दिन का मेला, या मेले में एक दिन, या जब मैं मेला गई, कुछ इस तरह का सिर्फ 4 लाइन लिखना है। लिखना है, फोन अंगूठा खराब होगा, मन में लिखो, बता देना। ठीक, करो। ठीक है, चलिए मैं किससे पूछूं? आप ही बताइए। चलिए, क्या लिखी हैं? नाम क्या आपका? नाम भूल जाता हूँ। श्वेता जी, हाँ बताइए। कोई बात नहीं, पहली लाइन क्या लिखी है? हिंदी में लिखना था। एक दिन मेला में एक दिन अपने पापा के साथ गई। वेरी गुड, इन्होंने बताया एक दिन मैं अपने पापा के साथ मेला में गई। ठीक है, बहुत सुंदर इन्होंने बताया। अब आप यकीन करेंगे कि इन्होंने हिंदी में इतना अच्छा बता दिया, वैसे अंग्रेजी वाला जो मैंने दिया था, क्या लिखी थी बताइए? स्विमिंग पूल आई फील, मतलब उसका जोड़ मैंने क्या लिखी हूँ बोलिए? आई फील सो मच फन। हाँ, वाइल इन स्विमिंग पूल आई फील सो मच फन, अच्छा लिखा इन्होंने। लेकिन ये ऐसा सुंदर वाक्य इसीलिए लिख पाई हैं, कारण क्या है? ये जरूर पढ़ती होंगी किताब या अखबार, कुछ पढ़ती हैं आप? क्या पढ़ती हैं? रोज ये कुछ ना कुछ पढ़ती हैं, रोज नहीं 2 दिन में पढ़ती हैं। समस्या कहाँ है कि हम लोग जो चीज देखते हैं, हिंदी में पत्र पत्रिका, सिनेमा देख रहे हैं, कैप्शन चल रहा है, डायलॉग सुन रहे हैं, तो नियमित रूप से हमारे समझ में आ रहा है कि सेंटेंस थ्रू वो हमारे दिमाग में बसा हुआ है। उसके कारण क्या होता है कि हम लोग जो कुछ भी लिखना होता है ना, यथारूप लिख लेते हैं। इसलिए देखिएगा कि आपको मैं निबंध देता हूँ लिखने के लिए, तो हिंदी में आप लोग बहुत अच्छा लिख लेते हैं, बहुत ज्यादा लिख लेते हैं। वेरे अंग्रेजी में जब लिखने के लिए बताऊं तो आप लोगों से गलतियां बहुत होती हैं। गलतियां किस तरह की गलतियां? जैसे मान लीजिए कहीं वर्ब छोड़ दिया, कहीं आपने अप्रोप्रिएट वर्ब का प्रयोग नहीं किया, कहीं अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया, इस तरह की गलतियां होती हैं। अगर ये गलती ना हो एग्जामिनेशन हॉल में, जैसे यहाँ एक सेंटेंस आपको मैंने दिया, तो परीक्षा हॉल में ये गलती ना हो, उसका क्या तरीका पता है क्या है? क्या तरीका है? एक और उदाहरण देता हूं। आप में से डायनासोरस कितने लोगों ने देखा है? ऑलमोस्ट देखा हो, सबने देखा होगा। कभी सिनेमा नहीं देखी? फोन में, कार्टून में। अगर मैं आपको कहूं डायनासोरस का फोटो बना दीजिए, आप लोग बना पाएंगे? कमोबेश बना लेंगे। अगर मैं कहूं ड्रैकुला का चित्र बनाइए, ड्रैकुला सुना ही नहीं है आपने? हमारे जमाने में सुनी है, चित्र भी देखी है। मैं पूर्ण विश्वास से कह रहा हूं कि इस हॉल में जितने लोग बैठे हुए हैं, 90% लोग ड्रैकुला का चित्र नहीं बना पाएंगे।
90%, आप 10% में हैं, ठीक है। 90% क्यों? हमने देखा नहीं है। इसी तरह से हम लोग अंग्रेजी क्यों नहीं लिख पाते या अच्छी नहीं लिख पाते? ऐसा नहीं अंग्रेजी नहीं जानते हैं, ग्रामर एकदम धुर्रा छुड़ा दिया हम लोगों ने। मूल कारण है कि हमारा एक्सपोजर नहीं है, उस लैंग्वेज को हमने देखा ही नहीं है। जैसे मैं एक जमाने में कन्नड़ बोल लेता था, मैथिली बोल लेता था, और मैथिली बड़ा फराटेदार बोलता था, लेकिन आज की तारीख में नहीं बोल पाता हूँ। क्यों? क्योंकि कल्चर में नहीं रहा, मेरी आदत नहीं रही, अब नहीं बोलता हूँ। कन्नड़ बोल लेता था, लगभग समझा लेता था लोगों को, अब नहीं बोल पाता हूँ, आदत नहीं है। इसी तरह से आपकी आदत नहीं है अंग्रेजी पढ़ने की। आप में से कितने लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं रोज? क्या पढ़ते हैं? ग्रामर है, एडिटोरियल पढ़ते हैं? आप पढ़ते हैं? यदि आप रोज कोई भी एडिटोरियल नहीं, मैं कहता हूं क्लास 10th की एनसीईआरटी की बुक ले लीजिए, एनसीईआरटी की किताब ले लीजिए, 20-25 रुपए में मिल जाएगा आपको। वो किताब कहानी पढ़िए, उसमें से आप देखेंगे कि 2-3 महीने के बाद, 2-3 महीना समय लगेगा इसमें, रोज आप 2 पैसेज पढ़िए, 2-3 महीने के बाद आपका ग्रामेटिकल एरर नहीं होगा, सेंटेंस फॉर्मेशन आपका अपने आप बेहतर होने लगेगा। कारण क्या है? कल्चर में आप आ जाएंगे ना, कि रोज वही चीज। अगर मुझे किसी को गाली देने के लिए कहा जाए, मैं नहीं गाली दे पाऊंगा, शब्द ही नहीं है मेरे पास। लेकिन आप बाजार में चले जाइए तो वहां से सीख के आ सकते हैं, ठीक है। या वहां के किसी को ऐसे ढकेल दीजिए तो इतने ज्यादा विशेषण आपके लिए बोल देगा कि शायद कम पड़ जाए, व्याकरण कम पड़ जाए। तो सबसे पहले आपको एक कल्चर डेवलप करना है, जिसमें रोज आप कम से कम 1 पेज पढ़ेंगे। अभी तक मैंने 1 पैराग्राफ दिया था, अब टारगेट बढ़ा रहा हूं, 1 पेज रोज पढ़ेंगे। आप लोग सभी लोग एनसीईआरटी की किताब खरीद ले जाइएगा, क्लास 10 इंग्लिश की, एनसीईआरटी की पुरानी, कबाड़ी वाले से, कहीं नाली में गिरा वहां से उठा लीजिए, पैसा नहीं लगेगा। बट ये कल्चर डेवलप करना है आपको। होगा? संभव होगा? ऑनलाइन वाले संभव होगा? आकाश जी? जी सर। तो आज शाम का टारगेट है आपका कि जब आप घर जाएं तो कहीं से, एनसीईआरटी नहीं मिल रही, कोई बात नहीं, कोई भी अंग्रेजी की किताब एक ले लीजिए, चंदा मामा, चंपक, नंदन, उसके अलावा स्टेट बोर्ड की कोई भी किताब, सिलेबस की किताब, बच्चों के कहानियों की, बच्चों की कहानी होगी, बड़ों की नहीं। बच्चों की कहानियों की किताब इतनी सिंपल होगी, इतनी ग्रामेटिकली सधी हुई रहेगी कि आपका 90% अंग्रेजी वही कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे? सिलेबस, कुछ लोग शिकायत कर रहे थे कि हमें सिलेबस नहीं पता है एसएससी जीएसटी का। आप में से कोई है जिसको ना पता हो? नहीं पता है? वेरी गुड। आपको भी नहीं पता है? वेरी गुड। डरती क्यों? हाथ उठाओ पूरा। ऑनलाइन जो लोग हैं, किसी को डाउट है? आकाश जी को भी नहीं पता है? सर ठीक मुझे है, भी नहीं। वेरी गुड। हाँ, गुड़िया ने भी हाथ उठाया। देखिए, मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक्सपोजर दे दूं। इंग्लिश ग्रामर और हिंदी व्याकरण, ये 2 चीज पूछा जाता है 100 नंबर का। मूल शर्त है कि अगर आपका हिंदी में, हिंदी पेपर में 80 से कम है, 80 से कम है, इस बार 89 गया ओबीसी का और 81 लास्ट गया ओबीसी का, तो अगर 80 से कम नंबर आप स्कोर करते हैं तो आप बेशक अंग्रेजी पेपर में 100 में 100 ले आए और वहां भले ही पेपर 2 में 200 ले आए, आप फेल माने जाएंगे। इसका मतलब है आपका हिंदी के पेपर का टारगेट 100 में 90 लेके चलना है, अटेम्प्ट करना है, प्रयास करना है। 80 से कम आएगा तो आपके पास होने की गारंटी नहीं है, क्योंकि पिछले 3 साल से मैं ट्रेंड एनालिसिस कर रहा हूं और मैं देख रहा हूं पेपर 1 में जिसका स्कोर कम है हिंदी में, वो नहीं क्वालिफाई कर पाया है। ठीक है। दूसरी बात, अंग्रेजी कितना आसान है मैं आपको समझाऊं। अंग्रेजी में अगर आप देखें, यही कर लेते हैं, इंग्लिश में सबसे पहला आता है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन लगभग 20 नंबर का आता है, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन हम लोग पता है क्यों नहीं कर पाते हैं? कॉम्प्रिहेंशन न कर पाने के पीछे मूल कारण क्या है कि हम पैसेज पढ़ते ही नहीं, जहमत नहीं उठाते पढ़ने की। पढ़ते हैं 2-1 भाग्यवान लोग हैं, मैं खुद नहीं पढ़ता। टाइम थोड़े रहता है तो पास कैसे करेंगे? ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं अमूमन, मैं अपनी बात बताता हूं, ये
अपनी बात बताता हूँ, मैं क्या करता हूँ, पहले प्रश्न पढ़ता हूँ, फिर लाइन पढ़ता हूँ, अगेन प्रश्न पढ़ता हूँ, अगेन लाइन पढ़ता हूँ। उसमें होता क्या है, समय बहुत लगेगा मेरा, मेरे जैसे बहुत लोग हैं करते हैं सर, नहीं, एक बार आप पूरा पैसेज पढ़ जाइए। पूरा पैसेज पढ़ने से आपको एक रफ आइडिया हो जाएगा कि कौन सा वर्ड कहाँ है, और उसके बाद जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि इसका आंसर इस लाइन में है। अगेन वापस जा सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं। तो अगर आप ये पढ़ने वाली आदत डाल लें, मैं कहूंगा 3 महीने में आपका कॉम्प्रिहेंशन 20 में 20 मिलेगा, मैं गारंटी लेता हूं। वो आदत आपको आज शाम से डाल लेनी है। अब मुझे नहीं बताना है, आप अपने आप से बोलिए आज मैंने क्या एक पेज पढ़ा है। कुछ लोगों को समय की दिक्कत आती है, वर्किंग है, ठीक है, नहीं कर पाते, मालूम है। कुछ मैरिड लेडी हैं, ससुराल में समय नहीं दे पाते, कोई बात नहीं, आपके लिए गोल्डन टाइम है। कौन सा पता है, कोई भी ससुराल में है, मायके में है, नौकरी में, कोई भी आपसे नहीं कहता है कि पढ़ो, सो मत। कोई बोलता है मत सो। जब आप बिस्तर पे जाएंगे तो 5 मिनट लगेगा एक पेज पढ़ने में। सोने से पहले एक आदत डालिए, एक पेज हिंदी का, एक पेज अंग्रेजी का, जस्ट पढ़ डालिए। अनिकेत जी रोज पढ़ते हैं, हमको पता है, ठीक है। क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते हैं। अनिकेत जी रोज पढ़ते हैं, क्योंकि ये फट से हमको जैसे ही ट्रांसलेशन खत्म होता है दूसरा पैसेज भेज देते हैं 9 बजे, सर कल ये होना चाहिए, बिना पढ़े नहीं होगा। तो आप लोग ये आदत डाल लीजिए कि रोज एक पेज पढ़ना है, एक हिंदी का और एक अंग्रेजी का। हार्ड कॉपी में पढ़ना है, सॉफ्ट कॉपी नहीं चलेगा। जब आप पढ़ने बैठेंगे तो साथ में एक पेंसिल रखेंगे, जो भी वर्ड आपको कठिन लगता है उसको मार्क कर दीजिए। अगर समय मिले तो सेम डे देख लीजिए, नहीं समय मिले तो नेक्स्ट डे के लिए छोड़ दीजिए और सो जाइए। आप देखेंगे कि 2-4 दिन के बाद में आपके दिमाग में वो शब्द घूमेगा। मेरे साथ होता है, कोई शब्द मैं रात में सोच लिया तो पूरी रात वो घूमता रहेगा कि अरे इसका ये जवाब हो सकता है, इसका ये जवाब हो सकता है। वो घूमेगा और उसके बाद आपका कॉम्प्रिहेंशन परफेक्ट 20 नंबर आएगा, मैं गारंटी लेता हूं। सिर्फ ये पढ़ के, बाकी चीजें तो आपको पता है, अलग कुछ नहीं करना है, सिर्फ पढ़ के। इसके बाद आता है दूसरा, सिनोनिम्स एंटोनिम्स। कितने नंबर आते हैं सिनोनिम एंटोनिम्स के? 10 नंबर का आता है। सुटेबल टाइटल जब पढ़ेंगे तो आ जाएगा, मैं वो भी ट्रिक बता दूंगा, मैं उसमें भी आऊंगा। अभी प्रेसी लिखना सिखाया है NICL वालों को, तो उसमें मैंने टाइटल भी बताया है, आपको ही बताऊंगा वो पैसेज लेकर के। मैं सिर्फ पास होने का मंत्र आज दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद कुछ प्रैक्टिस कराऊंगा। अब जैसे मान लीजिए सबसे बड़ा, मैं अपना अनुभव साझा कर रहा हूँ यहाँ, मेरे लिए सबसे बड़ा कष्टदायक होता है सिनोनिम्स एंटोनिम्स, सबसे होता है। तो मैं क्या करता हूँ, पूरा का पूरा छोड़ देता हूँ। नहीं, आप छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। जैसे सिनोनिम्स एंटोनिम्स समझ के लिए मेरे पास एक लिस्ट है, उसमें कुछ 1700-1800 शब्द हैं। मैं खोजता हूँ, कहीं मिल जाता है तो मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों को। हैं 1700-1800 याद करने की जरूरत नहीं, खाली रोज सर पढ़ ये लेना जो एक पेज। पेज स्क्रीन पे दिख रहा है हाँ उसका क्या करना है? जो पेज स्क्रीन पे दिख रहा है उसका क्या करना है? मेरी आवाज आ रही है शिखा? शिखा, हाँ सर। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? तो मैं क्या कर रहा हूँ वो समझ में आ रहा है ना शिखा? मैंने कहा भावनाओं हाँ को सर। समझो, शब्दों में मत जाओ। मैं जो कह रहा हूँ उसको तो समझने की कोशिश करो। मैं कह रहा हूँ आम, तो तुम बोल रहे हो अचार बना दिए हैं। नहीं नहीं, मैं सोची आप इस पे ऐसे वगैरह लिखने के लिए नहीं नहीं, बोले क्या सोचने की आगे का जरूरत नहीं, प्लान? मैं कुछ नहीं बोला हूँ। कितनी देर से ज्वाइन किए हुए हो? कितना समय हो गया शिखा? अब भी। अभी अब भी। अभी बस तो सुनती रहो ना, ठीक है। मैं लिखने के लिए दूंगा तो बाबा लिखूंगा, ऐसे नहीं है, ये तो ब्लैंक पेज है, जो मर्जी लिख लो। कहाँ था मैं? सिनोनिम्स एंटोनिम्स की बात कर रहा था। सिनोनिम्स एंटोनिम्स को कई बार क्या होता है, हम शब्दों को एनालिसिस करते हैं, शब्दों का। कोई एक शब्द मुझे आप बताइए, आप लोग कोई एक अंग्रेजी का शब्द बताइए, ऑनलाइन में कोई हो वही बताइए, कोई एक शब्द बताइए। डिलाइटफुल। डिलाइटफुल, DELIGHTFOOL, यही होता है ना? नहीं सर, यू आएगा। डिलाइटफुल। क्या होता है? FUL आता है। अगर FOOL लिख दिया तो क्या हो गया? कौन सा गड़बड़ है? डिलाइटफुल, ये जो फूल है, अब इसको जैसे मेरे अंदाज में आप पढ़ने का प्रयास करें। मैं जैसे छोटे बच्चों को सिखाता हूँ,
ये फुल मतलब पूरा, फुल होता है ना, FULL, फुल मतलब पूरा। इसी तरह FOOL होता है, फूल, वो भी बेचारा पूरा होता है, वो ही पूरा होता है, मतलब उसके अंदर बुद्धि नहीं होती इसलिए पूरा बोलते हैं। ठीक है, तो फुल का मतलब पूरा, लाइट का मतलब प्रकाश। ठीक है, पूरा प्रकाश मतलब हो गया प्रकाशवान, समझ लेते हैं, डी का हम नहीं लिए, प्रकाशवान हमने ले लिया। कहीं ना कहीं इस डिलाइटफुल का मतलब इस ओर इशारा करेगा, कहीं ना कहीं आप सोचिए, प्रकाशवान की ओर इशारा करेगा। प्रकाशवान का मतलब ऐसे नहीं खाली लाइट जल रहा हो, मतलब ये हो गया कि ये चमत्कार वाला होगा, कोई एक शब्द आएगा। क्या होगा डिलाइटफुल का मतलब है? डिलाइटफुल का मतलब क्या होगा महोदय? क्या इसका मतलब? डिलाइटफुल का मतलब है उल्लासपूर्ण, उल्लास होता है ना, प्रफुल्लित करने वाला, प्रफुल्लित करने वाला। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो ये प्रकाशवान को दिखा रहा है ना। मतलब मेरा जो याद करने का ये तरीका है, आपका अलग हो सकता है। मैं क्या करता हूं, शब्द को ब्रेक कर देता हूं, और ब्रेक करके अलग अलग शब्द, इस पे मैं एक दिन क्लास लूंगा आपका, कि शब्दों को ब्रेक करके कैसे समझें। अब जैसे इसका आपने ऑपरेशन किया, इसी तरह इसके जो सिनोनिम्स होंगे या एंटोनिम्स होंगे, उन शब्दों का भी ऑपरेशन कर सकते हैं। और जब आप उसका ऑपरेशन करने लगेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि इसका यही अर्थ होगा। मैं इस बात का चैंपियन रहा हूं, और छोड़ के पहले बाकी सारा मैं कवर कर लेता हूं, फिर वापस आकर के उन शब्दों में उलझ जाता हूं। मान लीजिए 10 में से अगर 2 भी मैं इस तरह से कर पाया तो 2 नंबर तो मुझे मिला ना एक्स्ट्रा। और ये फॉर्मूला याद है तो ठीक है, क्योंकि एक उम्र के बाद याद करना खत्म हो जाएगा। जैसे ही आप 35 के हो जाएंगे ना, याददाश्त धीरे धीरे खत्म होने लगी, इसलिए 35 तक ही हाईएस्ट एज रखा गया है। ठीक है, तो शब्दों को आप इस तरह से करेंगे। मैंने 2 फॉर्मूला बताया। पहला, रोज पढ़ने की आदत डालनी है, उसमें सिनोनिम्स एंटोनिम्स का मैं आज खोजूंगा, मेरे पास मिल जाएगा, नहीं तो 1-2 दिन में मैं शेयर कर दूंगा पूरा ही, वो किताब ही पूरा शेयर कर दूंगा। तो आप उसको रोज पढ़ लिया करिए। मुझे मालूम है इस उम्र में टेंशन बहुत रहता है, तो पड़ोसन ने गाली दे दिया वो ज्यादा याद रहता है, बजाय इसके कि मेरे पड़ोस में कौन सा नया शब्द हो रहा है। ठीक है, तो उसका ध्यान रखना है। ये 2 फॉर्मूला आपको जीत दिलाएगा। आपका सिनोनिम्स एंटोनिम्स खत्म कर दिया मैंने। तो सबसे पहले सिलेबस में आप देखेंगे तो पहला आएगा कॉम्प्रिहेंशन, दूसरा आएगा वोकेबुलरी, हम इसको मान लेते हैं वोकैब्स। अब इसमें क्या है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स के अलावा कभी कभी अप्रोप्रिएट वर्ड, यूज अप्रोप्रिएट वर्ड के नाम से आता है। तो ये वोकैब्स और कॉम्प्रिहेंशन मिला करके लगभग 35 नंबर हो जाता है, 35। ये 35 आपकी झोली में कंफर्म आएगा, जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूं उससे। इसके बाद आता है ये चेंज ऑफ सेंटेंस कह लीजिए, जिसमें वॉयस और नरेशन। इस बार वाले में 5 नंबर का आया था, वॉइस नरेशन मिलाकर के 5 था इस बार वाले में। कभी कभी ये 5 या 10 रहता है, तो 35 और 10 कितना हो गया, 10 मान के चलते हैं, 45 ये हो गया, हो गया कॉम्प्रिहेंशन, हो गया, ये हो गया। इसके बाद एक आपके लैंग्वेज में इसको PQRS बोलते हैं, इसको अरेंजमेंट बोलते हैं। बहुत आसान है, अरेंजमेंट में 10 नंबर आपको कंफर्म मिलेगा, बहुत आसान है, लेकिन हम लोग वही मार खाते हैं, है ना। कैसे मिलेगा मैं आपको बताता हूं। मैंने एक दिन आप लोगों का एक क्लास, 2 क्लास लिया था। पहले क्लास में मैंने आपको बताया था नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब और प्रीपोजिशन। इनका मैं प्लेसमेंट बताया था आप लोगों को। इवन अभी थोड़े दिन पहले एडवर्ब के प्रयोग के बारे में, अनुवाद में एडवर्ब का प्रयोग मैं आप लोगों को सिखा रहा था, और 99% बता दिया था। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, इनका प्लेस कैसे मैंने बताया था सेंटेंस में। मैंने बताया था सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सेंटेंस ऐसे ही चलता है। ये अगर सिंपल सेंटेंस है तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट का फॉर्मूला चलता है। इन केस ये पैसिव वॉइस में है तो ऑब्जेक्ट यहां आ जाता है, सब्जेक्ट वहां चला जाता है, वर्ब जहां है वहीं सीना तान के खड़ा रहता है।
ठीक है, कभी कभी वर्ब आगे आता है, वो कंडीशंस बाद में हम देखेंगे। सिंपल जो हमारे एवरेज लेवल, जिनका आईक्यू मेरे समान है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, आइंस्टीन वाले बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बीच में नाउन कहाँ लगाएंगे, प्रोनाउन कहाँ लगाएंगे, एडजेक्टिव एडवर्ब, ये सारा चीज आपको पता है। अगर ये पता है तो PQRS का जो सेंटेंस फॉर्मेशन है कंफर्म आप कर लेंगे। नहीं कर पाएंगे? आपको ये पता है कि जहां सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन होगा। एडजेक्टिव कहां लगता है? नाउन या प्रोनाउन के पहले लगता है। तो अगर कोई सेंटेंस ऐसा आपको दिया हुआ है, कोई भी वाक्य जिसमें आपको लग रहा है कि एडजेक्टिव के बाद उसको कट कर दिया है, मतलब एक लाइन में एडजेक्टिव ले आके खत्म कर दिया है और दूसरे लाइन में उसका सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट है, तो आप उसको मिला पाएंगे ना कि जो सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन है उसके पहले एडजेक्टिव लगेगा तो उसको वहां ले आके जोड़ दें। दूसरा, आपको पता है वर्ब सेंटेंस के बीच में लगेगा, वो भी मैं भी प्रैक्टिस करा दूंगा आपको। हिंदी व्याकरण शुरू करेंगे, इंग्लिश फिर कराएंगे। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में वर्ब लगता है, तो आपको पता है कि सब्जेक्ट इधर ऑब्जेक्ट इधर, तो वर्ब वाला पोर्शन बीच में ले आके। अच्छा, मैंने आप लोगों को सेंटेंस फॉर्मेशन में यह भी बताया है, अक्सर बताया कि जब भी हम सेंटेंस फॉर्म करेंगे या ट्रांसलेट करते हैं तो हमें क्या है, बंच ऑफ वर्ड्स, मतलब कई वर्ड को एक पार्ट मान लेना है। जैसे एक पार्ट को पार्ट ऑफ एडवर्ब मान लेंगे, पार्ट ऑफ एडजेक्टिव मान लेंगे, पार्ट ऑफ ये मान लेंगे। इस तरह से करेंगे तो वाक्य संरचना आसान रहेगा। तो उस फैशन में हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये वाला अगर आपको आ गया तो PQRS 10 नंबर का कितना हो गया? 35, 10 45 और 10 55 हो गया, मतलब लगभग पास होने के करीब आप पहुंच गए। और क्या आता है? फिल इन द ब्लैंक्स में जो इसके बाद जो अगला रहता है वो, फिर इसको मिटा रहा हूं मैं। हाँ, इसके बाद जो सिलेबस में है आपका फिल इन द ब्लैंक्स में, वो जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो भी अप्रोप्रिएट वर्ड वाला रहता है। ये रहता है फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें या तो आपको प्रीपोजिशन रहता है, और नहीं तो अप्रोप्रिएट वर्ड। लिखने की जरूरत नहीं, ये सब आप लोगों को पता है। अप्रोप्रिएट वर्ड्स ये भी लगभग 10 नंबर का होता है। ठीक है, कहीं पता चला कि ये, जैसे मैंने एक सेंटेंस का उदाहरण दिया था ना, ऐसे ही वर्ड रहता है। वर्ड आपको बगल में दे देगा, शब्द आपका बगल में दे देगा और उसमें से चुनना होगा, तो उसका जो पैटर्न है उसके आधार पर आप उसको चुनते हैं। तो 65 हो गया। उसके बाद फिर ग्रामेटिकल एरर 15-20 नंबर का होता है। 65, 20, 85 ये कंफर्म है आपको आएगा, इतना आप कर पाएंगे। उसके बाद जो 15 मिनट इधर उधर, बेटा फोन रख दो, कॉल ना आ रहा हो तो फोन रख दो प्लीज। ठीक है, तो इडियम फ्रेजेस वो सब आ जाता है। तो यहां तक कर लेंगे। 85 तो कंफर्म है आपका। कितना चाहिए? 85 इधर 85 उधर, कितना हो गया? 170। कंफर्म आप क्वालिफाई कर जाएंगे। कैटेगरी वाइज जनरल कैटेगरी के हैं तो 165 मान के चलिए, ओबीसी के हैं तो 170 मान के चलिए। हाँ, हो गया। हाँ, एक बार तो एससी का कट ऑफ ज्यादा गया था जनरल से, इसलिए मेरे लिए, सबके लिए, मेरे जो भी स्टूडेंट हैं मैं उनको टारगेट देता हूँ 170 का। कैटेगरी भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, नहीं तो उस साल एसटी या एसटी का जो कट ऑफ था वो जनरल से हाई था। ये क्या, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के ऊपर रहता है। बहुत अच्छा कर गए, एससी कैंडिडेट बहुत अच्छा करते हैं। तो इस आधार पर आपको 85 नंबर ले आएंगे, हाँ या ना? इंग्लिश में आ जाएगा। इससे सेम हिंदी में भी यही पैटर्न रहता है, कोई अलग नहीं रहता है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम आपको प्रैक्टिस सेट की तरफ ले चलते हैं। उस दिन हम लोगों ने प्रैक्टिस किया था, 10 प्रश्न हम लोगों ने ऑनलाइन किया था, हाँ या ना? ये स्क्रीन दिख रहा है या स्क्रीन चेंज करूं? चेंज करें सर। देखता हूं, मैं दूसरा स्क्रीन ले आता हूं। अभी ऑनलाइन जो लोग हैं देखिए, दिख रहा है? मैं उस पर लिखूंगा तो शायद नहीं दिखेगा। दिख रहा है जी सर, ऑनलाइन वाले बच्चे? वेरी गुड, दिख रहा है, मैं ही नहीं देख पा रहा हूं। चलिए, हम 12 नंबर से शुरू करेंगे। ठीक है,
देखिएगा यहाँ लिखा हुआ है, प्रश्न है क्रिया के प्रयोग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन करें। नहीं नहीं दिख रहा है, थोड़ा आगे आ जाओ, इधर जगह है, या उधर चले जाओ उसके पीछे, थोड़ा पीछे, थोड़ा थोड़ा यहाँ 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 बैठ जाओ। अच्छा ये देखिए, ये जो मैं कह रहा हूँ ये कॉपीराइट नहीं है टेक्स्ट बुक का, ठीक है। कई लोगों ने इस तरह से कैंडिडेट से मांग के अपना कॉपीराइट लगा लिया है, ये कॉपीराइट धारा के अंतर्गत नहीं आता, क्योंकि ये टेक्स्ट बुक का नहीं, वो क्लेम नहीं कर सकता। बता देना जरूरी है, क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड हो रही, कभी ऑनलाइन जाएगी, टेक्स्ट बुक का है हमारा नहीं, ये किसी कैंडिडेट का है, एसएससी की प्रॉपर्टी है। चलिए बागीचे में देखिए क्रिया की, अभी इस बार वाला जो एसएससी का आया था 2013 वाला 23 वाला, इसमें इन्होंने खाली प्रश्न घुमा दिया था, चीजें वही थी, प्रश्न लंबा था तो पढ़ने में दिक्कत हुई, और जब पढ़ने में दिक्कत हुई तो लोगों ने जवाब नहीं दिया। ये है, जब सवाल है क्रिया के प्रयोग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। देखिए ध्यान रखिएगा, ये जो अशुद्ध वाक्य इन्होंने लिखा है, अशुद्ध को आप शुद्ध मत समझ लीजिएगा। पहला है बागीचे में सुंदर सुंदर फूल खिले हैं, आंसर भी साथ में आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन मैं इसका वो विवेचना करते चलूंगा। नलिनी कंप्यूटर लैब में पढ़ाई कर रही है, चूंकि नलिनी महिला है इसलिए रही है का प्रयोग किया गया है। बागीचे में सुंदर सुंदर फूल, सुंदर सुंदर जो है बहुवचन है, एक सुंदर दो सुंदर, तो बहुवचन है इसलिए खिले हैं का प्रयोग किया गया। क्रिया ध्यान रखिएगा, क्रिया का प्रयोग हमेशा संज्ञा या सर्वनाम के अनुसार होता है। अगर संज्ञा या सर्वनाम बहुवचन में है तो क्रिया बहुवचन में आएगी, संज्ञा या सर्वनाम यदि एक वचन है तो क्रिया एक वचन में आएगी। है या नहीं, जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है? मैं जी लिख सर। रहा हूँ वो दिख रहा है क्या? अच्छा, सर मैं जो लिख रहा हूँ नहीं दिख रहा है, ठीक है, वो कोई नहीं बात दिख नहीं, रहा। कोई बात नहीं, हम जो बात कर रहे हैं वो तो देख ही पा रहे हैं, आप लोग सुन पा रहे हैं, लिस्टन कर पा रहे हैं। हाँ हाँ, अभी मैंने शायद लिखा वो दिख पा रहा होगा आपको। ये देखिएगा जी मैंने यहाँ सर दिख लिखा रहा है, मैंने क्या लिखा है बताइए, ऑनलाइन वाले, राम। ऑनलाइन वाले, वेरी राम गुड, सर। चलिए इस पेन से लिखेंगे, ठीक है इस पेन से लिखेंगे। तो यहाँ राम। देखिए, क्योंकि ये सुंदर सुंदर, हाँ जी, ये जो सुंदर सुंदर शब्द है ये बहुवचन है, इसलिए यहाँ क्रिया बहुवचन रूप में है। क्रिया बहुवचन रूप एक बार और लिखते हैं, यदि मान लीजिए यहाँ गांधी जी लिख दिया, गांधी जी, गांधी जी का मतलब है ये सम्मान सूचक शब्द है, और जब सम्मान सूचक शब्द होता है तो उसकी क्रिया भी बहुवचन होती है, ठीक है। अगला है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नलिनी चूंकि महिला है, ये महिला के अनुसार ये रही है का प्रयोग किया गया है, ये भी सही है। यहाँ इन्होंने बोला अशुद्ध चयन करे, जो गलत है उसका चयन करना है। इसके बाद आता है पढ़ाई करते समय इधर उधर की बातचीत नहीं करनी सकती, ये सकती नहीं होगा, क्या होना चाहिए, 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 या में एक ही मात्रा, ठीक है। इधर उधर की मूलतः अगर देखा जाए तो इस वाक्य में एक और कमी है, क्योंकि हो सकता है इस भाई साहब ने जिसने प्रश्न पत्र बनाया है वो अंग्रेजी ज्यादा जानते होंगे, तो इन्होंने बातचीत जो अलग रखा है, सिर्फ बात लिखिए, बातचीत जब होगा, एक मिनट, हाँ मैं थोड़ा लाइन चेंज कर रहा हूँ, स्पैम कॉल। हाँ मेरी आवाज आ रही है, शायद आ रही है, जी सर। वेरी गुड। चलिए, तो समझ में आ रहा है ना कि ये जो प्रश्न पत्र बनाया है, आपकी आंखें ऐसी होनी चाहिए गलतियां दिखे खाली, बातचीत का प्रयोग उचित नहीं था, या च में छोटी की मात्रा करना था, और दोनों शब्द एक साथ होते। दादाजी जोर जोर से रामायण पढ़ रहे हैं, देखिए मैंने बताया ना सम्मान सूचक, दादाजी, जी लगा दिया, खाली मुखर्जी और चटर्जी होगा तो अवॉइड करिएगा, नहीं तो वो फिर ट्रैक आपका गलत है, ठीक है। दादाजी हैं इसलिए रहें, ये सही है, यहाँ करनी के बाद चाहिए होना चाहिए था, इसलिए लिखो मत नहीं, ये सब तो सामान्य चीजें हैं, ठीक है। अगले वाक्य में चले हम लोग, जी सर। अगला वाक्य लेते हैं।
अगला वाक्य क्या कहता है? मैं लिखने लगा तो ये मुस्कुराने लगा। पेज चेंज कहाँ से होगा? हम्म पेन कहाँ से बंद होगा? हम्म एक मिनट रुक जाइएगा आप लोग। हाँ, ठीक है, पेन का प्रयोग नहीं करेंगे। हाँ, आगे बढ़ते हैं, अगला वाक्य लेते हैं। अगला है, देखिए, संदूक। इसमें वाक्य विन्यास की दृष्टि से यही मैं ज्यादा फोकस करना चाहूंगा आप लोगों को। निम्नलिखित में से वाक्य विन्यास की दृष्टि से शुद्ध वाक्य। वाक्य विन्यास की अगर हम बात करें, वाक्य विन्यास का मतलब होता है कर्ता, कर्म और क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण, उसके अनुसार वाक्य सही ढंग से रखा गया है कि नहीं। वाक्य विन्यास की अगर बात करें तो मैंने आप लोगों को समझाया है कि वाक्य में सबसे पहले क्या आता है? कर्ता आता है। कर्ता के साथ कौन सा कारक चिन्ह प्रयोग होता है? कर्ता के साथ ने का प्रयोग होता है। उसके बाद आता है कर्म। कर्म के साथ कौन सा कारक? को। कर्ता ने कर्म को करण से। ये सीक्वेंस याद रखिएगा। राम ने रावण को तलवार से सीता के लिए युद्ध भूमि में मारा। ये सीक्वेंस है। कर्ता, कर्ता, कर्म, करण, अपादान या संप्रदान। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, उसके बाद अपादान, उसके बाद बाकी बातें बाद में। ठीक है, उस आधार पर ये जो वाक्य है, इसमें सबसे पहले क्या आना चाहिए? कर्ता आना चाहिए। ये मैंने बताया भी था उस दिन। कर्ता इसमें कौन है? श्याम है या अकरम है? जिस शब्द के बाद ने का प्रयोग हुआ है वह कर्ता है। अब हम देखेंगे कि कर्ता किसमें बागे है, पहले है। दो वाक्य, 3 और 4 में। मान लीजिए वहां एग्जाम हॉल में तो आप नहीं देख पा रहे ना, तो आपके समझ में आया कि अकरम ने 2 जगह है, इन दोनों में कोई एक होगा तो बाकी 2 हम छोड़ देंगे। उसके बाद अकरम ने हमें मिल गया कर्ता। मैंने आपको वाक्य संरचना में बताया कि स्थान और समय को प्रियोरिटी देते हैं। कभी कभी स्थान और समय कर्ता के बाद आएगा, कभी कभी पहले आता है। अब इन दोनों वाक्यों में देखते हैं, दोनों वाक्यों में कर्ता पहले आ गया है। तो अब स्थान कहां पर है? घर कहाँ है? घर किसमें पहले? नीचे वाले में। तो कहाँ घर है? अकरम ने संदूक से घर। हमको कर्ता मिल गया ना, तो कर्ता हमको मिल गया, इसमें कर्ता है और इसमें कर्ता है। ठीक है, तो अब हमें मिला घर। इसका मतलब आंख बंद करके हम इस वाक्य को चुन सकते हैं। चौथा नंबर क्लियर है? समझ में आ रहा है? गलत हो गया ये वाला? अकरम ने, ये वाला जो है ये सही वाक्य आएगा। क्लियर? आपको ये फोकस करना है, इसी को वाक्य विन्यास कहते हैं। सब वाक्य विन्यास का मतलब सेंटेंस फॉर्मेशन। सेंटेंस मतलब वाक्य हो गया, और विन्यास का मतलब हो गया स्ट्रक्चर। जो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है उसके अनुसार क्या गलती हो सकती है। तो इसमें गलती क्या है कि एक जगह चीज नहीं दूसरी जगह। वो सुना है ना, एक जगह जब जमा हो तीनों, अमर अकबर एंथोनी। अमर अकबर एंथोनी में एक कर्ता, एक कर्म और एक कर्म, दूसरा कर्म, बट एंथोनी में 2 कर्म हो गए ना। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ बोलिए। सब पूरा व्याकरण ही आ जाता है वाक्य विन्यास में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आवाज उठाना। आवाज उठाना मुहावरे का अर्थ क्या है? आवाज उठाना मुहावरे का अर्थ है विरोध करना है, गुस्सा करना नहीं होगा। तो ये जो विरोध करना है ये इन्होंने सही लिखा है, डांटना गलत है। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। क्या डिलीट कर देगा क्या? ठीक है, आगे बढ़ें। आपको जब एग्जामिनेशन हॉल में जाना है, ध्यान रखिएगा कि ये जो प्रश्न पत्र था इसमें कई ऐसे प्रश्न हैं जो कंफ्यूज कर रहे हैं खाली आदमी को, खाली कंफ्यूज कर रहे हैं। तो कंफ्यूज ना होना है तो प्रश्न को 2 बार पढ़ना है। जैसे अधिकार की सापेक्ष बड़ाई में दूसरे को क्षतिग्रस्त करने की सामर्थ्य है, और धन या गुण की बड़ाई, अब ये पढ़ नहीं पाए लोग, फेल हो गए। धन या गुण की बड़ाई में दूसरों को नम्र करने की सामर्थ्य है।
वाक्य के किस शब्द में वर्तनी संबंधी त्रुटि है? वाक्य के वाक्य के किस शब्द में? अगर आप लोग बता दें तो मेरी तरफ से 10 रुपए का इनाम। सर सामर्थ्य सब 10 रुपए के लिए। हाँ, 10 रुपए का नुकसान करा देंगे आप लोग। चलो, ये सामर्थ्य जो है, सामर्थ्य की जगह क्या होना चाहिए था? सामर्थ्य। ये तो हो गया जो जो प्रश्न पूछा है उसकी गलती, मेन गलती, जिसके लिए मैं 10 रुपए का इनाम रखा हूं। बाद में कहा बढ़ाई में गलती है? नहीं, बढ़ाई नहीं, बट बढ़ाई होता है। आप में से कोई भी जो गलती मैं खोज रहा हूं वो बता दे, 10 रुपए का इनाम है। क्या, कौन सी गलती कहाँ है वो बताइए। होता है ना, ये तो हो गया, ये तो लिखा हुआ है इसमें, सामर्थ्य, सामर्थ्य होना चाहिए। 10 रुपए का इनाम कौन बताएगा? टाइम इज अप, नहीं बता पाए सर। हाँ बोलो, अब पैसा नहीं देंगे। हाँ बोलो। क्षतिग्रस्त करने का सामर्थ्य होना है, सामर्थ्य होना है, ये मतलब कौन बोला? क्या नाम है इसका? अरे रे, नहीं, मैं पहले ही मना कर चुका कि अब पैसा नहीं दूंगा। चलो, बट स्टिल बहुत अच्छा। ये जो करने के बाद, करने की के जगह ये का होना चाहिए। सर, ये लेकिन मैं पियांशी ने पकड़ा है। 10 रुपए का आपसे नुकसान मेरा होते होते बचा दिया। हाँ, आप भी बोले थे। चलिए ठीक है। ये जो यहाँ की का प्रयोग किया गया ना, क्या होना चाहिए था? ये की की जगह का होना चाहिए था। ठीक है, ये गलती है। मान लीजिए इसमें पूछ दिया आपको क्या है, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये ना पूछ के पूछ देता क्या गलती है। ठीक है, या मान लीजिए इसे पार्ट कर देता है, यहां से ऐसे पार्ट कर देता है, किस हिस्से में गलती है। तो सामर्थ्य नहीं, मान लीजिए नहीं दिया, ठीक है। अगर दे देता तो कारक संबंधी अशुद्धि दे देंगे हम इसको। अगर हम इसमें दे दे कारक संबंधी अशुद्धि, तो आपको देखिए कोई भी वाक्य जब किताब में पढ़ेंगे ना तो वहां समझ में आएगा अपने आप गलती। ये सब मैंने कहीं नहीं सीखा है, मैं खाली पढ़ के, पढ़ने की बहुत खराब आदत थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला वाक्य है, निम्नलिखित में कौन सा भौरा का पर्यायवाची शब्द है? अब कैसे निकालेंगे, हमको तो पता ही नहीं। बयार क्या होती है? हम तो भोजपुरी वाले जानते हैं। बयार मतलब हवा, वेरी गुड। और सिंधु मतलब नदी, नदी का नाम है। नाम नहीं भी है तो सिंधु मतलब नदी कहते हैं। कुसुम लड़कियों का नाम होता है। अरे सुन तो लो, कुसुम लड़कियों का नाम होता है और भौरा क्या है? लड़का है। तो इसका मतलब ये कुसुम भी नहीं होगा। अब बजा मधुप। मधुप मुझे नहीं पता है तो मैं फिर इसकी विवेचना करूंगा। मधु पता है? मधु मतलब शराब, पक्का? मधु मतलब शराब नहीं होता है। लेकिन फिर बच्चन साहब ने फिर मधुशाला क्यों कह दिया उसको? वहां मधु रखा रहता है क्या? क्यों मधुशाला उसको क्यों रखा? क्योंकि उस मधु को पीने वाले जो मक्खा आते हैं वहां, भिन भिनाते रहते हैं, जो पुरुष आते हैं, मतलब उसके आसपास जहां भी दारू की दुकान वहां पियक्कड़, इसलिए मधुशाला उन्होंने नाम दिया है। ठीक है, मधु का मतलब जो शहद है, और प मतलब पीने वाला। तो मधुप जो मधु का पान करता है, और इस आधार पर इसका सही उत्तर मधुप है। ठीक है, मधुमक्खी, की हमेशा स्त्रीलिंग होती है। हम मधुमक्खी कहाँ बोले हैं? मधु बोले हैं। मक्खी अलग चीज है बाबू। ठीक है, जैसे राज, राज, राज एक शब्द है। राज का मतलब किंगडम हो गया। और राज की कुमारी क्या है? राज की कुमारी लड़की है ना, और राज का कुमार लड़का। तो उसी तरह से मधु की मक्खी और मधु का मक्खा, मक्खा होता नहीं, हमने सुना नहीं। चलिए अगला है, चिराग गुल होना। चिराग गुल होना बहुत अच्छा मुहावरा है, अगर याद हो तो। पहले देखते हैं, परास्त हो जाना। परास्त हो जाना का खेत रहना होता है, शहीद हो जाना। ये नहीं होगा। उत्तम वस्तु में भी दो दोष लगाना, ये नहीं होगा। इसकी मुहावरे का अर्थ अलग है, वंश नष्ट हो जाना। मतलब चिराग गुल हो जाना, कोई है उसके यहाँ, मान लीजिए भगवान न करे किसी के यहाँ बच्चे उच्चे का डेथ हो जाए, उसको बोलते हैं चिराग गुल हो जाना। बोलो पियांशी। अंजलि क्या कर रही हो? अंजलि स्पीकर ऑफ रखो, या फिर मुझसे बात करना है तो स्पीकर ऑन करना।
घर की बातें पड़ोसी सुन रहे हैं। ठीक है, अंधेरा छा जाना, अब नहीं पता है तो मैं यही बोलूंगा ना, अंधेरा छा गया। हाँ, जैसे एक शेर मैंने सुना था, एक बहुत बड़े आपके जैसे विद्वान पुरुष थे, बोले कोई भी शेर मुझे सुनाइए, मैं उसका अर्थ बता दूंगा। तो शायर ने शेर मारा, बोला खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा पूछे बंदे से बता तेरी रजा क्या है। हाँ, इतना छोटा। इसका मतलब है एक बंदा एवरेस्ट पर चढ़ रहा था, वहां उसको ठंड लगने लगी तो उसने खुदा खुदा बोला, तो खुदा आगे बोले ए बंदे रजाई कहाँ है, बिना रजाई क्यों आया। ठीक है, तो इस तरह का विवेचना खराब होता है। ऐसे लोग ये अंधेरा छा जाना को कह सकते हैं, लेकिन चिराग बोलते हैं, चिरागे, चिरागे हिंद, मतलब हिंद का चिराग, चिराग ही गुल हो गया, मतलब बत्ती खत्म हो गई। ठीक है, अगला लेते हैं, बने रहिएगा हमारे साथ। ऑनलाइन जो लोग हैं, दीपक सर आज नहीं है, तो मैं इस पे थोड़ी देर कंटिन्यू करूंगा, 40 सवाल तक करेंगे, उसके बाद आपको छोड़ देंगे, जा सकते हैं। समय क्या हुआ, अभी तो शुरुआत है, अभी तो टाइम क्या है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ठीक है, अब इसमें है दिए गए वाक्य में प्रयुक्त रेखांकित गलत विभक्ति चिन्ह। विभक्ति का मतलब हो गया वो कारक चिन्ह, यहाँ कारक चिन्ह वाला आ ही गया, मैं तो देखा ही नहीं था। कल रजत के चाचा जी ने सगाई, यहाँ क्या होगा, की। द्वारा क्यों नहीं होगा, द्वारा क्यों नहीं होगा, हाँ, और से तो हो ही सकता है, राजा चाचा जी से सगाई थी। हाँ, अगर यहाँ चाचा जी के साथ चाची की सगाई थी तब हो जाता है। अक्सर हम लोग बोलते हैं कर्ता के साथ ने का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ हम लोग मार खा गए। ठीक है, क्योंकि यहाँ की का प्रयोग क्यों होगा, क्योंकि उसके बाद क्रिया सगाई की, सगाई मतलब कोई काम किया, वैसे तो सगाई संज्ञा है, लेकिन सगाई की, काम करना है, इसलिए उसके साथ चिंतन, संबंध कारक। वेरी गुड, संबंध कारक क्या होता है, सगाई संबंध है, नहीं नहीं, क्रिया है, क्रिया के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, आप उस तरफ सोचिए, संबंध कारक में जाएंगे तो गड़बड़ा जाएंगे। ठीक है, संबंध कारक में फिर चाचा पुरुष है तो उसके संबंध में का प्रयोग होना चाहिए था। ठीक है, सगाई स्त्रीलिंग है इसलिए की का प्रयोग होगा। आगे बढ़ें, अगला वाक्य लेते हैं। अगला वाक्य है निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा वाक्य शुद्ध है। ध्यान दीजिएगा, इसको जरूर पढ़िएगा, शुद्ध है, अशुद्ध नहीं लिखा है। ठीक है, तो जैसे तेरे को इतनी देर कैसे हुई, क्यों हुई, ये दिल्ली साइड में बोला जाता है। दिल्ली वाले जो मित्र हैं वो ध्यान रखें, ऐसी गलती मत करें। ठीक है, तुम्हें इतनी देर क्यों हुई, यह अच्छा, शायद मैं यही मार के आया होता है, देर होता है, अभी देख के बता रही हैं। ठीक है, देरी नहीं होता है, ये जो देरी शब्द है तीनों में प्रयोग किया गया, चौथे में नहीं है। इसका मतलब आपके मन में शंका आना चाहिए कि जरूर यही होगा। मैंने देर शब्द बोला, ये अब ऊपर भी देर है नीचे भी देर है, इन दोनों में से कोई एक होगा। अब सुन तो लो, एग्जामिनेशन हॉल में वो क्या बोलते हैं, एड्रेनलिन बहुत हाई होगा, हाँ, तो वहां समझ नहीं आएगा, इस तरह से हम विवेचना नहीं कर पाएंगे, वहां तो पहला दिखा धड़ से मारे। ठीक है, अब ये देर हमें दो वाक्यों में मिला, तो हमें ये देखना है कि तेरे को मेरे को क्या सही व्याकरण है, तेरे को मेरे को सही व्याकरण नहीं तो उसको छोड़ना है। आपको विवेचना ऐसे अभी से अभ्यास करना है, नहीं तो वहां जाके एड्रेनलिन इतना हाई होता है ना कि वहां से मूछ पे ताव देते हुए, मैं गया था एक बार वो एलडीसी की परीक्षा देने, मैथ्स 200 में 200 करके आया और बाहर निकल के ऐसे मूछ पे ताव दिया, रे 200 में तो 198 कंफर्म है, और पता चला नंबर कितना है, सिर्फ 2 नंबर। ठीक है, क्योंकि मैथ्स का बेताज बादशाह हूं मैं। ठीक है, तो जो मैंने सोचा था ये गलत है वही सही हुआ, बाकी सब गलत हो गया। तो ये हाँ, स्ट्रेस ज्यादा रहता है, तनाव में हम अधिक रहते हैं। अनिकेत जी को नींद आ रही है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगेन ध्यान दीजिएगा, नहीं है बोला है। रतिपति, रति किसको बोलते हैं, रति किसका नाम है, कामदेव, सिर्फ काम नहीं, कामदेव की पत्नी का नाम है रति।
तो रति का पति कामदेव होगा, इंद्र नहीं होगा। सुरपति, सुर मतलब देवता, देवताओं के जो पति हैं। अब यहाँ पति हस्बैंड होगा क्या? जैसे रघुपति, राघव, राजा राम, हमारे राष्ट्र की पति है, वो पत्नी नहीं है अभी जो मैडम है। पति मतलब मालिक होता है या रक्षक होता है, रक्षक या मालिक या राजा। तो उस आधार पे देवताओं का राजा सुरपति, सुर का हस्बैंड नहीं। वैसे सुर अंधा के लिए भी बोलते हैं, लेकिन उसमें स में बड़ा उ की मात्रा होगी, सूर होता है। इसी तरह सुरेश, सुरों का जो ईश है, ईश मतलब ईश्वर, मतलब वही फिर मालिक, मालिक मतलब राजा, तो वो इंद्र है। देवताओं का जो राजा है वो देवराज, वो भी इंद्र है। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। जब भी आपको मिले प्रश्न पत्र इस तरह का, तो आप एक एक प्रश्न की समीक्षा करें। ऐसा नहीं कि जो टेस्ट मिला हमने बस रट लिया और पेट भर गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित वाक्य को ध्यानपूर्वक पढ़ें और विशेषण संबंधी, फिर से याद दिलाऊंगा, विशेषण संबंधी अशुद्धि। पहला वाक्य है, इस विद्यालय अच्छे बच्चे हैं। क्या गलती है बच्चा इसमें? यहाँ में छूट गया है कारक चिन्ह, ठीक है, इसलिए वाक्य पूर्णतः गलत है। लेकिन विशेषण से क्या लेना देना? में तो विशेषण नहीं है, तो हम मान सकते हैं ना। अरे बच्चे अच्छे तो होता ही है, तो इसको भी तो हम सही मान सकते हैं। क्या गलती है नमिता? सर मैं जो वाक्य पूछ रहा हूँ उसे में बताना है आपको। अरे दादा, इसमें बोल रहा है चुप चुप चुप, इसे पूछ रहा है विशेषण संबंधी अशुद्धि आपसे पूछ रहा है ना, तो यहाँ विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं है। अशुद्धि की पहचान करें, तो विशेषण की अशुद्धि नहीं है। बच्चा, एक बच्चा तो अच्छा बच्चा, एक से अधिक बच्चा तो अच्छे बच्चे। मैं तो वाक्य में गलती आपको बता रहा हूं, समझना है। विशेषण संबंधी इसमें गलती नहीं है, आपको विशेषण संबंधी अशुद्धि ढूंढना है, इसलिए ये नहीं होगा। दूसरे, ये इस विद्यालय के सब बच्चे अच्छे हैं। सब मतलब बहुवचन, तो सब के साथ अच्छे का प्रयोग होगा। क्लियर है? अगला लेते हैं, इस विद्यालय में एक बच्चे हैं। अगेन चूंकि बच्चे का प्रयोग किया गया तो एक, ये गलत है। अगला है, विद्यालय के बच्चे हैं। विद्यालय के बच्चे हैं, ये भी सही है। ठीक है, इसका मतलब है विशेषण संबंधी अशुद्धि कहाँ हो गया? एक बच्चे, हाँ, पहचान कर शुद्ध वाक्य लिखे। हाँ बोलो। 4 नंबर में विशेषण नहीं है ना? 4 नंबर में विशेषण नहीं है। मैं आपको हर वाक्य की गलती पूछ रहा हूँ, मैं इस प्रश्न पत्र के अनुसार नहीं जा रहा हूँ ना। जैसे ये पहला वाक्य, इस विद्यालय अच्छे बच्चे हैं, इस वाक्य में क्या गलती है? यहाँ में होना चाहिए था। क्लियर है? अच्छे बच्चे विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं है इसमें। ठीक है, दूसरा लेते हैं, इस विद्यालय के सब बच्चे अच्छे हैं। इसमें भी गलती नहीं है विशेषण संबंधी। क्यों? क्योंकि सब बहुवचन है, तो अच्छे जो शब्द है बहुवचन के अनुसार प्रयोग हुआ है। इस विद्यालय में एक बच्चे हैं, ये गलती है। अगर विशेषण संबंधी गलती हम देखें तो एक बच्चा होना चाहिए था, और विद्यालय को इसमें विशेषण है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगला वाक्य लेते हैं। सर ये तो क्वेश्चन आंसर समझ ही में नहीं आया। क्वेश्चन आंसर समझ में नहीं आया? क्या समझ में नहीं आया बताइए? मतलब क्या पूछा है वहाँ पे, फिर ये वो वाला। छोड़िए ना, मैं क्या पूछ रहा हूँ ये समझ में आ रहा है ना? मैं जो हाँ पूछ रहा हूँ सर। समझ में आ रहा है? हाँ, तो मेरे अनुसार चलिए। अभी ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है उसके अनुसार मत चलिए। मैं जो पूछ रहा हूँ, जो बता रहा हूँ, वो समझ में आ रहा है ना? मैंने यहाँ हाँ सर। वाक्य की अशुद्धि बताई, मैंने विशेषण वाले पे बात ही नहीं किया क्या? वाक्य की अशुद्धि पे मैं फोकस कराया था। चलिए, निम्नलिखित वाक्यों में से एक वचन की दृष्टि से शुद्ध वाक्य, फिर से पढ़िएगा। एक वचन की समझ से, बहुवचन समझ से नहीं। माँ कई साड़ियां लाई, इसमें एक वचन है क्या? इसलिए इस वाक्य को छोड़ देते हैं। लताओं में फूल लगे हैं, लताओं बहुवचन है, इसलिए लगे हैं का प्रयोग किया गया है। ठीक है, हर लता में लगा है, तो ये भी बहुवचन, एक वचन नहीं है। अगर सभी गलियों में लोग घूम रहे हैं, अगेन सभी बहुवचन है, इसलिए गलियों का प्रयोग हुआ है और लोग का प्रयोग हुआ है, और उसके अनुसार ये हैं। हेल्पिंग वर्ब बहुवचन रूप है। यह नदी बहुत लंबी है, नदी एक वचन है, इसलिए लंबी लिखा गया है।
अगर यहाँ मान ली नदियां होता तो क्या लिखते, तब भी लंबी ही रहता है। ये नदियां लंबी हैं, ये हैं होता है में एक बिंदी पड़ जाता है। ठीक है, क्लियर है? आपको इस तरह समझना है। अगले वाक्य में चलते हैं। ये वाक्य अशुद्धि पहचानने का तरीका है। अगला वाक्य कहता है, किस वाक्य में फिर अमिताभ बच्चन आ गए, वचन संबंधी अशुद्धि। वचन अशुद्ध रूप में प्रयोग हुआ है। राम ने भजन और लोकगीत गाया, इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि राम एक वचन है, इसलिए गाया का प्रयोग किया गया। बहुत लोग इसको गलत कैसे मानेंगे, भजन और लोकगीत दोनों दो है तो यहाँ गाये हो जाएगा, नहीं, क्योंकि दोनों अलग अलग लिखा है, इसलिए गाया का प्रयोग होगा। अगला वाक्य, मैंने घर भर छान मारा, मैं है इसलिए मारा का प्रयोग किया गया है, कोई गलती नहीं है इसमें। यहाँ बहुत सी चांदी रखी है, बहुत सी चांदी, चांदी क्या होता है, स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, तो गलती है क्या इसमें? तो चांदी तो एक वचन होना चाहिए ना। चांदी जो है मैंने आप लोगों को बताया है, सुनिए, ये बात संज्ञा के प्रयोग में मैंने बताया है, धातुओं का नाम सोना चांदी हीरा मोती, इनका नाम जब प्रयोग हुआ बहुधा एक वचन में प्रयोग करते हैं। बहुत सी चांदी नहीं, बहुत के बाद सी नहीं होगा, और चांदी जो है रखा है, ठीक है। बहुत सा सी का प्रयोग नहीं होना चाहिए, ये रखी है। ये क्या अशुद्धि क्या है इसमें, है लगा दिया। ये जो है देखिएगा आप लोग, ये जो है ये गलत कर दिया है, एकदम माइन्यूट, मतलब बोलते एकदम सूक्ष्म है नहीं होता तो ये चल जाता है। यहाँ बहुत से चांदी रखे हैं। नहीं, बहुत से चांदी नहीं, बहुत सा चांदी, बहुत के बाद सा चांदी रखा है, ठीक है, या सा हटा ही दीजिए ना, बहुत चांदी रखा है। हाँ यस, उसके कारण पूरा वाक्य गलत हो गया। नहीं 2018 वाले में पूछा गया था। हाँ हाँ, बहुत चांदी रखा है, नहीं, हमें वाक्य में गलत मतलब क्या है, हाँ नहीं बहुत हो गया, बहुत का मतलब अधिक हो गया, ठीक है। अगला है, यहाँ कौन कौन आया, ये भी सही है, कौन कौन आए नहीं होगा, ठीक है। कौन कौन जब लग जाता है तो उसके बाद एक वचन रूप प्रयोग करते हैं। गर्मी लगी रही है ना, इसी बंद है क्या, लाइट नहीं है क्या, पक्का? जरा वो ऑन करिएगा, देखिएगा। अब आया लाइट, अब चलाइए, मैं भी कहूँ अभी लाइट चली गई होगी, ठीक है। अगला लेते हैं हम लोग 48, बस दो और करेंगे, फिर उसके बाद हम दूसरी बात करेंगे। अच्छा, बिजली चली गई थी हमको लग रहा है, या किसी ने ऑफ कर दिया था, फिर से चलाइए, ऑफ हो गया, नहीं बंद हो जाएगा अभी। चलिए, अगला है, निम्नलिखित वाक्य को ध्यानपूर्वक पढ़ें और चिन्हित शब्द के स्थान पर उचित शब्द लिखकर मुहावरा पूर्ण करें। एक बार और दबाइए, ऑन होगा। समझ नहीं आता है, हाँ अब आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मजबूरी में तो गधे को भी पड़ोसी बनाना पड़ता है। अच्छा, एक चीज जान लीजिएगा, देखिए मुहावरों के बारे में एक विशेष बात है कि मुहावरे जैसे चले आ रहे हैं वैसे ही लिखना है, उनमें अगर शब्द आप बदल देते हैं तो मुहावरा आपका गलत हो जाएगा। तो जैसे यहाँ गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, या फिर कहते हैं अल्लाह मेहरबान तो गधा भी कमजोर पहलवान, ये सदियों से जो चला रहा है उसमें परिवर्तन का हक हमें नहीं है। तो गधे को भी यहाँ बाप हो गया, ये सही है, पड़ोसी की जगह बाप होना चाहिए था, बाकी ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, दो प्रश्न और उसके बाद ये आज का सत्र और आगे बढ़ाएंगे। 3 आगे हो जा रहा है, बदमाश हो गया। 48 नहीं, स्क्रॉल करना होगा। पानी गिर रहा है इसी से, पानी गिर रहा है। 1 मिनट में इसको फिर से बंद करके खोलता हूँ।
कुछ गड़बड़ हो गया है? नहीं, क्वेश्चन आईडी के साथ नहीं चल रहा है, कुछ गड़बड़ है इसमें। फिर से खोल रहा हूँ, चिंता ना करें, कभी कभी हो जाता है। बट अच्छा, 30 के बाद 31, 35, 34, 36, 37, किस पे था हम लोग? 40, 43, 46। चलिए, अच्छा यहाँ से पकड़ के खींचे। कहाँ, यहाँ से? अच्छा ठीक है, अब सही है ना? 48 के बाद 49 आया। कौन से विकल्प में विशेषण भेद के अनुसार उदाहरण में त्रुटि है? विशेषण भेद के अनुसार उदाहरण में त्रुटि, सबसे पहला है संख्यावाचक विशेषण। वह लड़का सफेद लड़का, ये क्या संख्यावाचक है? संख्या में माधुरी दीक्षित को याद करिएगा, उन्होंने गाया था 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। गुणवाचक विशेषण, हल्का मुलायम, ये गुण है ना, मक्खन मुलायम, ठीक है, हल्का पुलिस, ठीक है। उसके बाद आवृत्तिवाचक, आवृत्तिवाचक 2 का 2, 2 दूनी 4, ये आवृत्ति होता है। और इसके बाद परिमाण, परिणाम नहीं, परिमाण, क्वांटिटी, 5 किलो, 2 किलो, 1 गज, 2 गज, तो ये सही है। संख्यावाचक में इसमें माधुरी चाची के अनुसार होना चाहिए था 1 2 3 4। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े। बहुत अच्छा व्याकरण इन्होंने बनाया है। अगला देखते हैं, आ जाओ। ना, कल हम अपना पावर पॉइंट बना के दिखाएंगे। ठीक है, कल हम अपना पावर पॉइंट ले आएंगे, तब दिखाएंगे। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, जरूर बोलना चाहिए। उसके बाद निम्नलिखित वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम संबंधी अशुद्धि, देखिए संबंधवाचक, जो बोले सो निहाल, संबंधवाचक सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है, उसको चुनना है। जो बोले सो निहाल नहीं है, जो के साथ सो का प्रयोग होता है, हम लोगों ने सीखा है, तो ये सही है। जो बोले सो निहाल, सॉरी, ये एक ही बात 2 बार दिया है। मेरी जो आदत खराब है ना, वो मुझे यही दिखा, जो बोले सो निहाल गलत नहीं है, जबकि ये है जो बोले तैसे निहाल, इसमें तैसे शब्द गलत है। ठीक है, ये जो बोले सो निहाल जुबान से निकल गया, वही होगा। जब बोले सो निहाल, वो निहाल, जब के साथ तब का प्रयोग होता है, जभी के साथ तभी का प्रयोग होता है, जो के साथ सो का होता है। इस आधार पर बाकी 3 गलत है, एक ही सही है। और मुझे लगता है हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया 50। ठीक है, इसका इतना ही छोड़ दें। इसके बाद क्या झोला रखने लगी। ठीक है, ऑनलाइन जो लोग हैं, यहाँ तक समझ में आया, ना आया तो फिर बताएं। जिसके समझ में ना आया हो, ठीक है, मुझे लगता है इस फैशन में हम बात करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। प्रैक्टिस सेट इस तरह का चाहिए या नहीं चाहिए? जी सर, हम चाहिए। प्रैक्टिस सेट, ठीक है, हम जो प्रैक्टिस सेट करेंगे, क्योंकि मेरा अपना जो मानना है कि हम जो प्रैक्टिस सेट करें वो इसी तरह से करें। ठीक है, अभी मैं आप लोगों से बात, मैंने 3 चीज बताया आपको। पहला बताया मैंने सिलेबस, पहला मैंने आपको बताया सिलेबस क्या है। दूसरा मैंने बताया पढ़ने का तरीका। पढ़ने का दीपक सर आप लोगों को रोज एडिटोरियल करा रहे हैं, शायद आप लोग जुड़ भी रहे हैं, लाभ भी हो रहा है। तो जैसे एडिटोरियल वो बता रहे हैं, आप जब अंग्रेजी पढ़ेंगे तो वैसे ही पढ़ेंगे। उसके बाद हिंदी व्याकरण के लिए भी आपको उसी रूप में पढ़ना है। अब 2 चीज पे हम फिर मार खा रहे हैं। दूसरी वो चीज है ट्रांसलेशन, और दूसरा है एस्से, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस हमें रोज करनी है। और आज फिर 10 मिनट का समय लूंगा मैं आप लोगों के साथ,
10 मिनट में आप लोग एक पैसेज लिख के दिखाएंगे, और पैसेज मैं बदल दे रहा हूँ, अ डे इन ए टेम्पल। जो लोग मंदिर नहीं जाते वो गुरुद्वारा लिख लीजिए, और जो मस्जिद जा रहे हैं वो मस्जिद लिख लेंगे। ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है, भलाई बुराई नहीं है। जो इंग्लिश में लिखना है, जो गुरुद्वारा जाता है वो गुरुद्वारा लिख लेगा, जो मंदिर जाता है वो मंदिर, जो मस्जिद जाता है मस्जिद। जो नहीं जाता कहीं तो जाता होगा, उसके लिए कुछ तो टेम्पल होगा। बहुत लोगों के लिए प्रेम कराती क्या है, नहीं सुना आप लोगों ने, पढ़ा ही नहीं, साहित्य के बच्चे हैं। बैर कराते मंदिर मस्जिद, प्रेम कराती मधुशाला। हाँ, जिसने यायावर नजरों से देखी नहीं कभी प्रभु की ताला, कुछ इस तरह से है। सॉरी कस के लग गया। तो मधुशाला जो ये है बहुत अच्छी वो है, पढ़िएगा समझ में आएगा। लिखिए, मैं आपको 10 मिनट का समय देता हूँ। 39 हो रहा है, 59 पे पेन डाउन करेंगे। जो लोग ऑनलाइन हैं वो लोग मुझे अपना स्क्रीन मतलब वो भेज देंगे, और जो ऑफलाइन यहाँ मेरे पास बैठे हुए, मैं आपके पास आऊँगा, आपकी कॉपी में झांक के देखूंगा और गलती बता दूंगा तुरंत। ठीक है, ऑनलाइन वालों से शिकायत भी रहती है कि आप लोगों को मैंने एक खुला मंच दिया है, उसमें आप लोग साझा नहीं करते मेरे साथ। कि जब भी मैं ऐसे लिखने के लिए देता हूँ, अरे बोल के टाइप करो और उसमें भेज दिया करो। टॉपिक ही नहीं समझ में आया। 10 मिनट मैंने आपको एक निबंध लिखने के लिए दिया, वो समझ में आया? दरगाह को दरगाह ही लिखते हैं। मैंने मस्जिद बोला, दरगाह नहीं बोला बच्चा। अच्छा सॉरी, नहीं जाती लड़कियां ना। ठीक है, आप दरगाह लिख लीजिए। हाँ, किसके समझ में नहीं आया बताएं मुझे, मैं नाम नहीं देख पाया, बताइए। संध्या, मैंने आपको देखिए टॉपिक लिख दिया है स्क्रीन पे, कि डे इन ए टेम्पल। जो अगर आप मंदिर नहीं जाते तो जहां भी जाते हो, मस्जिद, गुरुद्वारा, दरगाह, या फिर और कोई जगह जो आपको मंदिर सा लगता है। बहुत सारे नास्तिक लोग होते हैं, वो न मंदिर जाते हैं, न मस्जिद जाते हैं, न गुरुद्वारा जाते हैं, तो वो लोग कहीं सेवा करने चले जाते हैं। तो जो आपके समझ में आए वो स्थान लिख लीजिए। सर हिंदी में लिखेंगे? ना जी ना, अंग्रेजी बोले हैं ना।